बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अपने अल्फ़ा 5 आई जो हमारे पास जीपीएस है, उस पे हम वीडियो का पहले बनाते हैं और उसमें आपको तरीक़ाकार बताएंगे कि कैसे हमने इसको तरीके किस तरह से फ़ॉलो करना है। तो सबसे पहले तो ट्राईपॉड जहाँ पे आपने इसको बेस स्टेशन बनाना हो वहाँ पे इसको लगा दीजिएगा, ठीक है जी। और यहाँ इसी तरह से इसकी सेटिंग हम कैसे करेंगे, ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्राई ब्रिज जो एक्स्ट्रा हमारे पास आ जाता है, इसको हमने यहाँ से खोल के इसको सबसे पहले यहाँ पे हमने लगाना है। ये पीस इसमें से फ़िलहाल अलग करेंगे। ये थोड़ा सा अच्छा, इसके बाद वही तरीक़ाकार है जो आई पीस की मदद से हम टोटल स्टेशन को जैसे सेट करते हैं, इसी तरह इसमें से देखते हुए हम इसको सेंटर करेंगे और फाइनली ऊपर जो बबल है उसको भी हम इस तरह से सेंटर करेंगे, क्योंकि हमारे पास रिसीवर में तो बबल नहीं होता जो कि हमें बताए कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो बबल है या नहीं है। तो ये वही सेम मेथड है। तो इसके बाद यहाँ से हमने इसको खोल देना है, इसको यहाँ से निकाल देना है और इसको भी हम इसके ऊपर ये लगा दिए। सॉरी, ये पहले से ही लगा देना चाहिए था, लेकिन ये मकसद था निकालने का। अच्छा, ये हमारे पास दो रिसीवर हैं। अच्छा, इसमें अभी कोई भी ना बेस है ना रावर है। ये हम पे डिपेंड करते हैं कि किसको हमने बेस बनाना है, किसको हमने रावर बनाना है। तो मैं फर्स्टली जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए इसको बेस बनाना चाह रहा हूँ, तो बेस बनाने के लिए आपने जो ज़ाहिर है बेस का जो स्टेशन है वो हम लगाएंगे। मेथड जो मुझे मुनासिब लग रहा है मैं उसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि आपने कैसे इसकी सेटिंग कर देनी है यहीं बॉक्स में ही, ठीक है जी। यहाँ से हमने इसको एंटीना भी यहीं से फिट करके इसको रेडी कर देना है, ठीक है जी। एंटीना भी वहाँ लग सकता है और सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये है कि एक मुनासिब तरीके के साथ चलें तो ताकि सेफ़ मोड में रहें। इसी तरह इसको मैं रावर बनाना चाहता हूँ, तो इसको मैंने जस्ट यहाँ से क्या किया जी, इसको मैंने एंटीना लगाया, ठीक है जी। पहले हम आते हैं अपने बेस की जानब। ये मेरे पास तकरीबन रेडी है। यहाँ से मैं इसको जस्ट एंड ओनली, अच्छा, इसमें वो जो छोटा पीस हमारे पास आ रहा था इस पीस के अलावा छोटा, उसको भी मैंने साथ नीचे लगाया है। उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि ये एंटीना मेरा यहाँ नीचे नहीं लगता। अगर ये पीस इसके साथ ना हो तो ये यहाँ नीचे टच होता है। तो इसके बाद इसको मैंने यहाँ से टाइट कर दिया और ये बस ओके हो गया। अब यहाँ पे मैं एंटीना लगाऊँ, यहाँ पे मैं इसको घुमा के फिट करूँ तो वो थोड़ा सा रिस्की काम है। ये लॉन्ग प्रेस किया यहाँ से और आप देखेंगे यहाँ पे ये लाइटिंग इसकी ऑन हो जाती है और ये ऑन हो गया। थोड़ी देर बाद ये बीप की आवाज़ देगा, यानी कि रेडी हो गया। इसी तरह मैं यहाँ पे आता हूँ अपने रावर की तरफ। रावर में इसको मैं 1.6 1.7 एनीथिंग, तकरीबन 1.8 आपके सर से ऊपर हो ताकि ये आपको टच ना करें, ठीक है जी। इसको यहाँ से लॉक कर दिया, लगाया, इस तरह से इसको थोड़ा सा नीचे रखा और ये यहाँ से लगाते हैं हम इसको। और बजाय रिसीवर को रोटेट करने के मैं यहाँ से इस राड को रोटेट करूँगा, ठीक है जी। और ये भी हमारे पास रेडी हो जाते हैं। ऑन का बटन लॉन्ग प्रेस करूँगा, लाइटिंग ऑन हो जाएगी और ये भी थोड़ी देर बाद बीप की आवाज़ देगा जब रेडी हो जाएगा। तकरीबन ऑन होने में ये तकरीबन 10-15 सेकंड तकरीबन इस तरह से ले लेते हैं। अच्छा, एक इसमें जो हमारे पास ये प्लेट आती है, ये उस सूरत में होती है कि जब आपके पास जो बेस स्टेशन है वो लेवल हो,
आपको कोई आई पीस की ज़रूरत ना पड़े। जस्ट ये ट्राईपॉड के ऊपर लगाया, यहाँ से नीचे इसको ये चूड़ियाँ लग जाती हैं और जस्ट ये हो जाता है। लेकिन उसमें ये है कि आपको नीचे बेस पॉइंट नज़र नहीं आएगा और आपको ये पता नहीं होगा कि आपका ट्राईपॉड जो है वो लेवल है या नहीं। उसमें हमें जो है ना बबल भी मिल जाता है, इसलिए ट्राई ब्रिज इससे ज़्यादा बेहतर है। तो इसके बाद इसे थोड़ा सा होल्ड कीजिए। उसके बाद टेप, और यहाँ से मैं इसको आपको बता देता हूँ। ये टेप से हमने नीचे टॉप से और ये ऊपर तक, ये जो हमारे पास ये यहाँ पे ग्रीन लाइन है, यहाँ तक हमने इसकी हाइट नापनी है। अगर फीट में आप काम करें तो फीट्स में, अगर मीटर में काम करें तो मीटर में। वैसे बेहतर है कि मीटर में आप काम करें, बाद में कन्वर्ट करना कोई मुश्किल नहीं है फीट्स में। तो ये 1.77 हाइट ऑफ बेस। सो ये यहाँ पे हमारे पास इसका काम एंड हो जाता है और यहाँ पे हम अभी कंट्रोलर की तरफ आएंगे। कंट्रोलर को यहाँ से हमने इसको प्रेस किया और ये जहाँ से आप इसको ऐसे लगाना चाहें तो ऐसे, जिस तरीके से आप उस तरीके से आप इसको प्रेस कर दें और लॉक छोड़ दें, ये होल्ड हो जाता है। यहाँ से लॉन्ग प्रेस किया, ऑन हो जाएगा। इसके बाद अब दोनों मेरे पास डिवाइसेस ऑन हैं, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, कंट्रोलर मैंने इसको यूज़ किया है। इसके अलावा मोबाइल में अगर मैंने एप्लीकेशन, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर मैंने एप्लीकेशन मोबाइल में इंस्टॉल किया तो सेम वही चीज़ है। लेकिन यहाँ पे कंट्रोल को चूँकि हम इसको बता रहे हैं तो इसलिए मैं कंट्रोलर को यूज़ कर रहा हूँ। वैसे मैं मोबाइल से भी इस कंट्रोलर को यूज़ करता हूँ सेम इसी तरीके से। जैसे कि यहाँ से मैं जाता हूँ अपने, जैसे कि मैं यहाँ से जाता हूँ एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन ओपन किया और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट बनाऊँगा। जैसे कि यहाँ पे मैं आ गया, ऑलरेडी मेरे पास प्रोजेक्ट है। कोई भी पुराना प्रोजेक्ट पे काम करना हो उसको आपने सेलेक्ट करना है और मैं यहाँ से न्यू बनाता हूँ। न्यू बनाने के बाद प्रोजेक्ट नेम दे देता हूँ, जैसे कि मैं देता हूँ जी फ़र्ज़ कीजिए प्रैक्टिस नाम दे देता हूँ, प्रैक्टिस, ठीक है जी। और डेट वगैरह इसके साथ खुद ही जो है ना अपडेट हो जाती है, उसकी ज़रूरत नहीं होती। बिल्डर नेम वगैरह लिखना चाहें और यहाँ नीचे आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ जाना है और यहाँ 3 जो डॉट्स हैं इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ करना है। तो मैं यहाँ से जो हमारे पास है वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम 1984 यानी WGS84 को मैं क्लिक कर रहा हूँ और चूज़ किया और इसके बाद कंफर्म कर दिया। इसके बाद इस वक्त मेरे पास ना ही जो कोई भी रिसीवर मेरे पास कनेक्ट नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, डिवाइस में जाता हूँ, कनेक्ट करता हूँ। इससे पहले भी मैं सेटिंग कर सकता हूँ, जैसे कि ज़रूरी चीज़ें हैं वो सिस्टम सेटिंग है, यहाँ से डिस्टेंस यूनिट है, मैं जी मीटर में कर देता हूँ। मैं मीटर में चाहता हूँ कि काम करूँ। और इसी तरह दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने जाना है, यहाँ पे प्रोजेक्शन में क्लिक करके ऊपर प्रोजेक्शन मॉडल जो है इसको मैं गाज़ क्रूगर है इसको मैं UTM करता हूँ। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ किस UTM जोन में, 43 में मौजूद हूँ। बैक किया और यहाँ से कंफर्म किया। ये जस्ट एक 2 सेटिंग है जो कि यानी मीटर फीट्स हो गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ये आपने थोड़ा सा पहले से ही कर देना है। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, पहले मैं बेस स्टेशन की सेटिंग करूँगा। तो यहाँ से सेकंड टाइम में मैं आ गया डिवाइसेस में, यहाँ से कनेक्ट रिसीवर करूँगा। तो मैं यहाँ से देखूँगा कि यहाँ मेरे पास जो ये वाला रिसीवर है, इस रिसीवर का नीचे सीरियल नंबर क्या है, उसको मैं बेस स्टेशन बनाना चाहता हूँ। अब फ़र्ज़ कीजिए बेस स्टेशन इसको बनाना चाहता हूँ, तो खैर इसको तो मैंने राड के साथ लगाया, इसको बना नहीं सकता। वैसे इसको खोल कर अगर वहाँ लगाऊँ तो मैंने फिर इसका सीरियल यहाँ से फर्स्ट कनेक्ट करना है। तो अब मेरे पास जो सेकंड है A512 और 460, ये मेरे पास बेस स्टेशन यहाँ पे लगा हुआ है। इसको मैंने किया सेलेक्ट और यहाँ ऊपर भी मेरे पास वो प्रैक्टिस और साथ में बेस स्टेशन और ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्यूरेसी इस वक्त, क्योंकि बेस स्टेशन सिर्फ
अलग से लगा हुआ है। और सेटेलाइट इस वक्त मेरे पास 36-34 समथिंग जो है इस वक्त जो बेस स्टेशन है उसको कैच कर रहे हैं। तो यहाँ से मेरे पास कनेक्शन हो गया है बेस स्टेशन की जो रिसीवर है उसका। और इस तरह मैं नीचे आकर बेस मोड में जाऊँगा। यहाँ से मैंने थोड़ा सा इधर आए, थोड़ा सा इसको देखिए, यहाँ से इसको क्लिक किया और थोड़ा सा ये अपने राइट से लेफ़्ट की जानब ये ऐसे किया करना है और इसको एडिट कर देना है। एडिट किया, यहाँ से सबसे पहले जो स्टार्टअप है इसको आपने फ़िक्स कर देना है, ठीक है, बेस स्टेशन के लिए। क्योंकि ये मैं फ़िक्स कर रहा हूँ, इसके साथ में आगे फिर रावर को कनेक्ट करूँगा। नीचे है जी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आप जियोडेटिक कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे? नहीं जी, मैं प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट यूज़ करूँगा। जियोडेटिक कोऑर्डिनेट में क्या है, हमारे पास लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड शो होगा, जबकि प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट जो है उसमें हमारे पास ईस्टिंग नॉर्दिंग शो होगी। तो ये मैंने प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट सेलेक्ट किया। नीचे आप देख सकते हैं कि नॉर्दिंग ईस्टिंग ये मेरे पास चेंज होकर ईस्टिंग नॉर्दिंग मतलब शो हो रही है, ना कि मेरे पास लेट लॉन्ग है, ठीक है। लोकेशन मार्क है, इसको थोड़ा सा एक दफ़ा क्लिक भी कर लीजिए, वैसे ज़रूरी नहीं है। इसके बाद जो हमारे पास एंटीना मेजर मोड है स्लाइडिंग ही रहने दें। एंटीना हाइट 1.77 था मेरे पास। इसी तरह थोड़ा सा मैं नीचे आऊँगा और इसमें किसी ऑप्शन के साथ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता सबसे नीचे जो पावर मोड है वो मिडल पे रखना है, हाई और लो। ये किस लिए मिडल में, इसलिए क्योंकि ये तकरीबन एवरेज में ये अपनी बैटरी कंज्यूम करते हैं। लो में क्या होता है, थोड़ा सा आपको मिनिमम एरिया तक ये जो है ना आपको सिग्नल प्रोवाइड करता है। मिडल में थोड़ा सा उससे ज़्यादा, और हाई में मतलब जो मैक्सिमम इसकी 16 किलोमीटर तक रेंज है उसको ये फॉलो करता है। अच्छा, आप अभी सोच रहे होंगे कि ये हाई में ही अक्सर क्यों नहीं रखते हैं। उसकी वजह ये है कि काम हमने शार्ट जगह पे करना हो, मतलब किलोमीटर के अंदर ही अक्सर औकात काम होता है। जो रोड वर्क्स होते हैं या ऐसे कोई बड़े प्रोजेक्ट हों वो अलग बात है। बाकी हाई में ये होता है कि इसकी जो बैटरी है उसको ये थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मतलब ये कि आप समझ लें कि इसको अपना ज़ोर लगा के ये अपने सिग्नल प्रोवाइड करता है जो हमारे पास रावर होता है उसके लिए। तो मिडल में थोड़ा सा मुनासिब ये बैटरी यूज़ करते हैं। अच्छा, और इसके अलावा मैंने आपको जैसे कि बताया था पिछली वीडियो में कि इसकी जो बैटरी टाइमिंग है वो 20 से 25 घंटे है। तो 20 से 25 घंटे है, लेकिन वो बसूरत रावर है। हमारे पास रावर को, इसको भी हम रावर पे यूज़ करें, इसको भी रावर पे, मतलब ये मैं रावर पे यूज़ कर रहा हूँ रात के, सारा दिन में लगा रहा हूँ 25 घंटे 20 घंटे आराम से ये निकाल लेगा। बट ये अगर रिसीवर पे मैं इसको लगाता हूँ तो ये तकरीबन मैक्सिमम आपको 8 से 9 घंटे, मतलब ये कि 1 डे वर्क ये करता है एज अ बेस स्टेशन। अगर फुल आपका चार्ज हो ये तकरीबन 8-9 घंटे काम करता है। जबकि ये रावर मतलब ये कि हमने उसको 2 दफ़ा चार्ज करना होगा, 2-3 दफ़ा, और इसको एक दफ़ा ही चार्ज करके ये वर्क कर लेता है। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको मेडल में ही रहने देता हूँ, बैक किया, और इसी तरह बाकी किसी चीज़ में ज़रूरत नहीं है। अच्छा, रेडियो चैनल जो है इसको भी देखें। अभी फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पे इसकी मैं बनाता हूँ फ्रीक्वेंसी 441 पॉइंट समथिंग, रेडियो चैनल 1 एक्यूरेसी, ठीक है। अब इसमें ये किस लिए होता है, ये मैं फ़िलहाल इसको इसी तरह से सेव करता हूँ। ये मैं आपको रावर मोड में मैं बताऊँगा कि ये किस मकसद के लिए होता है। सेव किया, ये बेस स्टेशन की जितनी भी सेटिंग थी, जो कोऑर्डिनेट हमारे पास शो हो गया, वो कोऑर्डिनेट सेम इसने अब इसको यहाँ पे कर लिए सेटिंग। इस जो कंट्रोलर है मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब कोई और बंदा भी इसको कनेक्ट करके अपना कोई रावर इसके साथ कनेक्ट करके ले जा सकता है। वो इसके कोऑर्डिनेट सेम एक ही टाइम में कुछ और भी रख सकता है। इसी तरह से यहाँ पे मेरे पास बेस स्टेशन हो गया। यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे स्लाइड कर लेता हूँ। यहाँ पे डिटेल सर्वे में मैं आता हूँ तो ये मेरे पास ये ईस्टिंग नॉर्दिंग लेट लॉन्ग में ये शो हो जाता है। तो यहाँ से मैं इसको अगर सेव भी करना चाहूँ यहाँ से भी सेव कर सकता हूँ। अगर पॉइंट सर्वे में मैं आऊँ यहाँ से भी इसको सेव कर सकता हूँ। इसको सेव करने से पहले आपने क्या करना है, पोल हाइट जो सबसे टॉप लेफ़्ट पे जो है उसको क्लिक करना है।
मेरे पास हाइट फिल वक्त क्या है 1.77, क्योंकि ये बेस स्टेशन इस वक्त चल रहा है। यहाँ से मैंने टॉपो पॉइंट पे किया और यहाँ से क्लिक किया। रेड बटन क्लिक करें जो हमारे पास कंट्रोलर में है, यहाँ से भी हो सकता है और इसके अलावा यहाँ से भी इसको हो सकता है। ठीक है, कंफर्म किया। यहाँ से सबसे पहले मैं फ़र्ज़ कीजिए नंबर देता हूँ 1, कोड देता हूँ GBM और पोल हाइट मेरे पास 1.77 आ गया है। रिकॉर्ड में जो 5 और 5 कलेक्टिंग कंप्लीट है, ये तकरीबन 1 सेकंड में हो जाती है, तो इसको आपने रहने देना है, मतलब इसको आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है 1 सेकंड। अभी ये जैसे कि हो गया, ठीक है, कंफर्म करूँगा। ये पॉइंट मेरे पास सेव हो गया। यहाँ से मैं ऊपर पॉइंट डेटा में लैब में भी जा सकता हूँ। ये मेरे पास ये शो हो रहा है, लेट लॉन्ग यूडेटिक हाइट, कोड भी साथ हो रहा है BM और साथ में डेट वगैरह। जितने भी पॉइंट में सेव करूँगा तमाम तर इसमें आएंगे। ये मैंने यहीं से क्यों सेव किया, ताकि कल को अगर मैं इसके काम कंटिन्यू करना चाहूँ तो वो इसी पे मैं इसको लगाऊँ। उसका क्या तरीका है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हमने अपना जो बेस है उसको कैसे एक नाउन पॉइंट पे लगाना है। तो यहाँ से मैं बैक करता हूँ, जाता हूँ जी डिवाइस में मैं क्या करता हूँ जी, डिवाइस में मैं कनेक्शन में जाता हूँ। कनेक्शन में मैं जाता हूँ, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, स्टॉप करता हूँ। और ख़ैर मैंने वीडियो में रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे लगाई हुई है, क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर है वीडियो से उस तरीके से क्लियर नहीं आएगी, इसलिए मैंने इसकी सेपरेटली रिकॉर्डिंग लगाई हुई है। अच्छा, यहाँ से आपने क्या करना है, इसको डिस्कनेक्ट मैंने कर दिया। अब ऊपर वाला जो टॉप का है ये मेरे पास रिसीवर है, ठीक है। मतलब एक वक्त में आपके पास कुछ ज़्यादा रिसीवर भी हों तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा जो रिसीवर है यहाँ इसका कोड क्या है। ठीक है, ये मैंने लगाया, इसको कनेक्ट कर दिया। जैसे ही कनेक्ट करेंगे, इधर आएँ, थोड़ा सा देखें, यहाँ से ये मेरे पास जो है ये ब्लूटूथ ये नहीं कनेक्ट हो। इसके बाद बैक करेंगे और यहाँ पे हम इस दफ़ा जो टॉप राइट है, अच्छा ऊपर देखें, ये आपके पास ऊपर जो फिक्स लिखा हुआ आ रहा है ये आपके पास होना लाजमी है, फ्लोट वगैरह ना हो। वैसे भी ये नहीं होता, इस वक्त भी हम ये दरख्तों के बीच वगैरह में खड़े हैं तो कुछ ऐसा इशू नहीं कर रहा। बाकी मैंने तो प्रैक्टिस के तौर पे यहीं पे जो है ना बेस स्टेशन लगाया, लेकिन बेहतर है कि आप इसको जितना भी आपके पास हाईएस्ट पॉइंट हो, जितना भी उसके लिए स्काई क्लियरेंस हो, मतलब ये कि आसमान की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेस स्टेशन को नज़र आए। तो इसमें ये होगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट से कनेक्ट होगा, तो आप अगर किसी एक आध पहाड़ी के पीछे भी चले जाएं तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अब फ़र्ज़ कीजिए मैंने यहाँ पे इसको सेट किया हुआ है, यहाँ से तो ये ओके काम कर रहा है, लेकिन थोड़ी सी किलोमीटर भी नहीं होगा, आधा किलोमीटर थोड़ा सा मैं ये बैक साइड पे आप पहाड़ी देख सकते हैं। इस पहाड़ी की बैक साइड पर मैं अगर जाऊं तो यहाँ से अभी क्या इशू होगा कि मेरे पास फ्लोट में चला जाएगा, जबकि मेरे पास ऊपर से मतलब क्लियरेंस ही मुझे क्यों ना हो। उसकी वजह यही होती है कि आपका जो बेस स्टेशन है वो आपका टॉप पे नहीं होता, बल्कि किसी एक पहाड़ी के पीछे होता है। तो उस पहाड़ी के पीछे जाने पे आपको फ्लोट में जाना पड़ सकता है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे अगर फ़र्ज़ कीजिए ये ऊपर हाथ रखता हूँ तो ये देखें, ये जो ऊपर टॉप पे फिक्स लिखा हुआ तो ये फ्लोट हो गया। तो ये फ्लोट मतलब ये कि सिग्नल उस तरह से प्रोवाइड नहीं कर रहा है, इसको फ्लोट कहते हैं जो बेस स्टेशन से। अब वापस फिक्स हो गया, ठीक है, ये ओके। अच्छा, इसके बाद मैंने इसकी रावर सेटिंग करनी है। रावर सेटिंग के बाद ये सेकंड पे जो है डिफ़ॉल्ट रावर UHF 1, इसको मैंने स्लाइड किया, एडिट किया और यहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी और रेडियो चैनल आ जाता है। तो अब ये मेरे पास उसी तरह बाई डिफ़ॉल्ट आ रहा है 441, जैसे मेरे पास बेस स्टेशन की सेटिंग में था। अब अगर बेस स्टेशन की सेटिंग मैंने फ़र्ज़ कीजिए रेडियो स्टेशन 2 किया होता तो नीचे फ्रीक्वेंसी 442.25 ये मुझे यहाँ से कनेक्ट सेव एंड अप्लाई करनी पड़ती, लेकिन मैं इसको 1 ही रहने देता हूँ। ये तो वैसे मेरे पास अभी फ़िक्स हो गया, लेकिन अगर फ़िक्स ना हो और इसकी सेटिंग चेंज करनी हो, अब फ़र्ज़ कीजिए मैंने जैसा कि बताया कि रेडियो चैनल मैंने 2 किया हो, 3 किया हो, 4 किया हो, एनीथिंग,
उसकी वजह ये होती है कि आप फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पे बैक वक्त एक यहाँ पे हमने सेटिंग कर ली है, किसी और ने भी साथ में सेटिंग की है, उसने भी जी फ्रीक्वेंसी यही रखी हुई है और हम जो है ना इसको सेव एंड अप्लाई उसी फ्रीक्वेंसी पे कर लेते हैं। तो ये भी हो सकता है कि बजाय इसके उसके साथ जो है ना ये कम्युनिकेशन करने लग जाए, तो इसलिए ऐसी सूरत में हम फ्रीक्वेंसी को कोई स्पेसिफिक रखते हैं। तो यहाँ से वही सेम थी, बाई डिफ़ॉल्ट 1 ही है क्योंकि यहाँ पे आसपास कोई और नहीं है। सेव एंड अप्लाई किया और इसकी सेटिंग हो गई। वैसे तो हो गई थी लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कि कैसे हमने इसको सेटिंग कर देनी है फ्रीक्वेंसी के साथ। ये होने के बाद अब सेटिंग हो गई, रिटर्न होम बैक साइड पे आया। अब मैं क्या करता हूँ, पहला पॉइंट मैंने अब मैं वापस जाता हूँ जी। डिटेल सर्वे में भी आप जाकर एक एक नंबर आपके पास सारा कुछ लिखा हुआ आता है, यहाँ से भी आप इसको क्लिक करके काम कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट सर्वे में भी आप काम कर सकते हैं, इसमें आपके पास तमाम पॉइंट भी शो होंगे। अच्छा, इसमें क्या है जी, सबसे पहले अगर आप देखें तो टॉप लेफ़्ट पे जो है वो 1.77, जैसे कि मैंने बेस टेंशन का लगाया था, ये असल में क्या है 1.8 है। मैंने आपको बताया कि मीटर में काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो राड है वो भी मीटर में हमें आसानी से ये मुहैया कर रहा है। अब बजाय इसके मैं इसको कन्वर्ट करूँ फीट्स में तो थोड़ा सा उसमें इशू ज़्यादा है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने फिर जस्ट 1 सेकंड में ही जो है ना इसको फीट में कन्वर्ट करके, कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं पोल हाइट लगा रहा हूँ 1.8 जो है वो यहाँ तक इस जो राड है उसकी हाइट है। 0.4 डेसी वो हमारे पास ये जो ग्रीन लाइन है यहाँ तक की हाइट है। तो हम क्या करते हैं 1.8 राड साथ में 4 जो हमारे पास आ जाता है 4 सेंटीमीटर वो हमारे पास आ जाता है जो हमारे पास रिसीवर है उसके ग्रीन लाइन तक। यहाँ से इसको कंफर्म कर दिया, ऊपर पोल हाइट हमारे पास हो गया। इसके बाद सेकंड पे आप देख सकते हैं टोपो पॉइंट, और उसके बाद आगे देख सकते हैं पॉइंट लैब। पॉइंट लैब में मेरे पास जो ऑलरेडी 1 पॉइंट था बेस स्टेशन का, जिसका मैंने नाम रखा था BM, वो हमारे पास आ रहा है। यहाँ से भी हम देख सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे मज़ीद ऑप्शन में मैं आस्ता आस्ता साथ आपको बताऊँगा। तो फ़र्ज़ कीजिए मैं यहाँ पे एक और पॉइंट लेता हूँ, ये रोड का जो एज है यहाँ पे मैं लेता हूँ, इसको मैंने बबल किया। बबल करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया है, यहाँ पे सेम एक ही बात है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास देखें रिकॉर्ड कलेक्टिंग जो है 3 4 5 कलेक्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब मैं राड को हटाऊँ भी कोई इसका इशू नहीं है, क्योंकि ये मेरे पास कोऑर्डिनेट ईस्टिंग नॉर्थिंग ये आ जाती। तो पॉइंट नेम ऊपर जो है ना 2 ऑलरेडी जो कोड है वो क्या है जी, वो चल रहा है BM का। मैंने लिखना चाहिए बस कीजिए रोड लिख देता हूँ, ठीक है, बैक किया और बस कंफर्म कर दिया। ये मेरे पास ये पॉइंट आ गया। पॉइंट लैब में मैं जाकर देख सकता हूँ मेरे पास 2 पॉइंट हो गए, ठीक है जी। इसी तरह टोपो पॉइंट का ये तरीका है, ये यहाँ पे क्लिक किया, दोबारा इस दफ़ा मैं रेड बटन दबाता हूँ, ओके। 1 2 3 4 5 कलेक्टिंग। ये यहाँ पे थोड़ा फॉरेस्ट एरिया इसलिए थोड़ा सा वो स्लोली वर्क करता है, वैसे प्लेन एरिया में स्पीड से काम करता है। अब कोड वही नंबर 3 हो गया, पोल हाइट सेम थिंग वही है, ओके। अब इसी कोड इसी हाइट पे मैं वर्क कर रहा हूँ, दोबारा क्लिक करना जो है ना वो टाइम ज़ाया कर रहा है, इसलिए मैं क्या करता हूँ ऊपर टॉपो पॉइंट में जाकर क्विक पॉइंट पे मैं क्लिक करता हूँ। क्विक पॉइंट में क्या है जी, करंट रोल कॉल मतलब नंबर 4 लग रहा है और रोड भी साथ शो हो रहा है। तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं, कोई रोड दे रहे हैं जो भी देना चाह रहे हैं। इस पे क्या करना होता है, जस्ट आप गए, ठीक है, ये क्लिक किया और ये रेड बटन दबाया, एक ही क्लिक से उसने उठा लिया। क्विक पॉइंट पे क्लिक किया, ये पॉइंट उठा लिया, साथ में ये शो भी कर रहे हैं, ठीक है। ये क्लिक किया, ठीक है, ये क्विक पॉइंट पे मैं आपको बताया। इसी तरह नीचे आते हैं ऑटो पॉइंट पे। ऑटो पॉइंट क्या है, ऑटो पॉइंट में मतलब ये है कि जहाँ जहाँ से मैं गुजरूँगा ये ऑटोमेटिकली उसके पॉइंट उठाता जाएगा। यहाँ से जस्ट एक प्ले बटन पे आपने क्लिक करना है, ऊपर आपके पास ऑलरेडी कोड आ रहा है रोड का। अब फ़र्ज़ कीजिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसका कोड देता हूँ जी R, ओके। और सेटिंग अगर ना हुई हो, जैसे मेरी सेटिंग हुई है, तो आपने यहाँ से क्या करना है, अलाउ सेम पॉइंट, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट कोड
सेम एज़ लास्ट पॉइंट ये आपका होना चाहिए। और इसी तरह रिकॉर्ड बाई डिस्टेंस है या रिकॉर्ड बाई टाइम है, तो मैं रिकॉर्ड बाई डिस्टेंस देता हूँ। मतलब ये है कि आप अगर फ़ी सेकंड के बाद एक एक पॉइंट या ऑटोमेटिक उठाए तब ठीक है, या डिस्टेंस तय करे फिर ठीक है। मैं रिकॉर्ड बाई डिस्टेंस करता हूँ। और रिकॉर्ड फ्रीक्वेंसी नीचे जो है इसमें मैं 5 मीटर, 10 मीटर, 60 मीटर कितना फ़र्ज़ कीजिए मैं एक देता हूँ, ठीक है। ये एक हो और कंफर्म हो, ये कंफर्म कर दिया। अब इस यहाँ से एक और बात, यहाँ से मैं ऑटो पे ज़ाहिर है चलूँगा तो थोड़ा सा मेरे पास जो रॉड की हाइट है वो बढ़ जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, पहले अपने पाँव तक मैं मेजर करूँगा तकरीबन कितनी मैं हाइट पे चलूँगा। अब फ़र्ज़ कीजिए मैं थोड़ा सा इस हाइट पे चल रहा हूँ, जिसको ऐड करने के बाद यहाँ पोल हाइट मेरे पास 1.8 के बजाय 2 हो जाती है, फ़र्ज़ कीजिए, ठीक है जी। तो ये मैं अभी 2 कर रहा हूँ, पोल हाइट है 1.84, उठाया है तो 2 तक तकरीबन हो गया। ये हो गया। यहाँ से प्ले पे क्लिक कर देना है, पे क्लिक किया और ये रखा और ये आस्ता आस्ता चलने लग गए। जहाँ जहाँ से मैं चल रहा हूँ ये खुद ही ऑटोमेटिक ये इसको उठा रहा है, ये देखें। अब जैसे जैसे ये रोड चल रहा है ऐसे ऐसे, अच्छा जैसे जैसे ये रोड चल रहा है ऐसे ऐसे मैं घूमूंगा और ये ऑटोमेटिकली इसी तरह से इसको ड्रा भी कर देगा। यहाँ से थोड़ा सा मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है, 5 पे कर लेता हूँ, कंफर्म करता हूँ, मतलब 5 मीटर पे उठाए। ये भी थोड़ा कर्वली एरिया है, ज़्यादा कर्व आ रहे हैं, तो वैसे एक ठीक है, आपको समझाने के तौर पर 5 कर लेता हूँ। ये 5 मीटर का रास्ता तय हो गया, इसने उठा लिया, ये ठीक है। अच्छा इसमें इधर करीब आए ज़रा, इसमें हम एक और चीज़ है जो बबल का है। जो बबल इसमें ऑप्शन होता है कि यार किसी पॉइंट को हम अप्रोच नहीं कर पा सकते, तो ऊपर से ही हमने उसको ऐसे रख के एग्जैक्ट स्टॉप पॉइंट की रीडिंग लेने से पहले हमने इसकी एक सेटिंग करनी होती है। मतलब ये है कि बबल करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होता है, यहाँ पे जो हमारे पास ये तकरीबन रॉड टाइप का बना होता है, उस पर क्लिक करना होता है। सबसे पहले हमें कहा जाता है करंट एंटीना हाइट, यानी कि आपकी हाइट यही है, मेरे वही 1.84 है, तो कंफर्म कर देंगे। ऊपर से भी आप इसको कर सकते हैं। स्टार्ट में ये, दोबारा मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, स्टार्ट में ये आप देखेंगे तो मेरे पास आता है तकरीबन 20% तक, कहता है कि ये बबल रखना है, थोड़ी देर के लिए आपने इसको बबल रखना है। उसके बाद ये कहता है रॉकिंग रिसीवर, तो आपने ऐसे इसको रॉक करना है, तब तक रॉक करना है जब तक कि यहाँ से ये सेंसर जो शो हो रहा है वो ख़त्म ना हो जाए। तो जैसे ये ख़त्म हो गया, जैसे भी ख़त्म हो गया, इसके बाद मैं अगर इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट देखूँ इसकी, फ़र्ज़ कीजिए, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर जो मेरे पास नॉर्दिंग और ईस्टिंग शो हो रही है, सॉरी सबसे नीचे, तो इसको देखें। रॉड को मैं अगर डाउन भी करूं तो कोऑर्डिनेट सेम वही है, कोई इसमें वो नहीं है, मतलब 60 डिग्री तक मैं इसको टेढ़ा करके पढ़ सकता हूँ। इसमें क्या है, फ़र्ज़ कीजिए जी मैं वहाँ पे कोई ये पत्थर पढ़ता हूँ, बजाय ऊपर जाने के इधर से मैंने ये किया, ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको कलेक्ट हो गया और नीचे लाया और इसको मैंने कोट शॉट कुछ भी दे दिया, टॉप वगैरह कंफर्म कर दिया, ठीक है जी। इसी तरह ये भी कहीं पे भी, ये इसका भी टिल्ट इमो टिल्ट सिस्टम ऑन है, जब तक कि ये हमारे पास जो यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड पे ये जब तक ऑन है तब तक ये मैं टेढ़ा करके पढ़ूँ या सीधा करके पढ़ूँ, इसमें तकरीबन 2 सेंटीमीटर तक मेरे पास एक्यूरेसी आती है। अच्छा ये हो गया। अब इसको मैं, ये जो लेफ़्ट साइड पे है ये तमाम तर वो पॉइंट ये मेरे पास यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है जी। साथ साथ में ये शो भी हो रहा है, 1 वो था, 2 ये था, तो ये भी इसमें हमारे पास सहूलत मिल जाती है, देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको वो पास कर दिया। अब ऑटो पॉइंट के बजाय सबसे नीचे जो है वो कंट्रोल पॉइंट है, ठीक है। कंट्रोल पॉइंट क्या, हमने किसी टीएस वाले को पॉइंट देना हो कि आप यहाँ से आगे टीएस के ज़रिए कंटिन्यू करो, उसको हमने पॉइंट देना है, उसको ज़ाहिर है 2 पॉइंट देने हैं, तो पॉइंट कैसे देंगे। अब फ़र्ज़ कीजिए मैं उसको 1 पॉइंट ये देता हूँ, मिसाल के तौर पे ये देता हूँ, ठीक है। ये मैं उसको कंट्रोल पॉइंट देता हूँ कि आप इसको यहाँ पे मैंने मार्किंग या कील वगैरह जो भी है रंग शंग वो मैंने लगा दिया।
इसके बाद राड को बबल किया, कैचर है साथ तो कैचर लगा दिया तो ज़्यादा बेहतर है। पोल हाइट दोबारा से मैं क्या करता हूँ 1.84 करता हूँ, कंफर्म करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल पॉइंट पे आ गया, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये यहाँ से थोड़ा सा टाइम अब लेगा, तब तक मैं इसको बबल रख लेता हूँ। ये मैं बबल रख रहा हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत मुझसे आउट हो रहा है, लेकिन कैचर हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये इतना टाइम लेगा कंट्रोल पॉइंट लेने में। वैसे ड्रैग भी आप टॉप ऑफ पॉइंट के ऑप्शन से इसको ले सकते थे, लेकिन ये कंट्रोल पॉइंट का ऑप्शन भी आपको समझाना था कि ये कैसे होता है। ये तकरीबन हो गया, ठीक है जी। रिकॉर्ड में नीचे देखें कलेक्टिंग कंप्लीट हो गई है। कोऑर्डिनेट हमारे पास ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन आ गया है, लेट लॉन्ग वगैरह आ गई है। इसमें हमने क्या करना है, सब पॉइंट नेम इसका 23 लिख देना है, जो भी है। कोड क्या है जी, CP दे दिया, कंफर्म कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया, या बाकी पॉइंट भी साथ देख सकते हैं, 20-21 जितने भी पॉइंट हमने लिए थे, ठीक है। ये अब मैं अगर इसको हिला रहा हूँ ये यहाँ थे, ठीक है। अब अगर वापस यहाँ पे मैं लाऊं, ये देखें साथ में मुझे शो भी हो रहा है कि यार आप इस पॉइंट पे ऑलरेडी गुजरे हैं, ठीक है जी। ये देखें, इसी तरह अगर मज़ीद किसी पॉइंट को मैं देखना चाहूँ कि 21 पॉइंट मैंने कहाँ पे पढ़ा है, ये जी 21 पॉइंट तकरीबन यहाँ पे मुझे पढ़ने की भी दोबारा ज़रूरत नहीं है, ये पॉइंट मेरे पास ऑलरेडी मैयड है, ठीक है। सो ये तरीका था। तो इसमें बाकी ऑटो पॉइंट भी आपको बता दिया, बाकी तरीक़ेकार भी बता दिए। तो बाकी इसमें मज़ीद जितने भी आगे मज़ीद फंक्शन हैं उस पर हम बात करेंगे। सो आज तक के लिए ये वीडियो काफ़ी रहेगी, और डेटा को कॉपी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में जितने भी आ रहे हैं उस पर आपको बताऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।